So, hey guys, welcome to the session of Target Olympiads, and today we are gonna be discussing the chapter genetics, and specifically today we are gonna be discussing Mendel's genetics. तो हम लोग मेंडल्स की जितने भी लॉ है वो समझेंगे एंड अब ये सेशन अलग क्यों है दूसरे सेशन से ये समझ लो। तो ये सेशन दूसरे सेशन से अलग इसीलिए है क्योंकि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेंटल जेनेटिक्स नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे एनएसबीएस के में जो जेनेटिक्स से क्वेश्चंस आता है वो करेंगे। मतलब अभी हम नीट के क्वेश्चन नहीं करेंगे इस सेशन में। आज अभी हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे हल्का फुल्का प्रोबेबिलिटी का। इसमें जो लगता है ऐसे हम लोग जेनेटिक्स के भी क्वेश्चंस करेंगे डिटेल में। ये चैप्टर दो तीन सेशन लेक्चर्स का दो तीन लेक्चर्स में चलेगा एंड जेनेटिक्स को हम लोग अच्छी तरह से खत्म कर देंगे जेनेटिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम लोग मेंडल्स के सारे लॉ को पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे प्रोबेबिलिटी का, वही मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब कर देना ब्रो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो। येलो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो जेनेटिक्स जेनेटिक्स की पूरी काम मेंडल ने की है। ठीक है, जॉर्ज मेंडल ने। तो उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाया आपस में। प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाया एंड वहां पर उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। मतलब छोटे प्लांट को बड़े प्लांट से ब्रीडिंग करा दी, कभी बड़े को छोटे से, कोई डॉफ को किसी से, फिर व्रिंकल प्लांट को नॉर्मल स्टेट से। समझ रहे हो ना? फिर ग्रीन कलर के प्लांट को येलो कलर से एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उन्होंने ऐसे करके क्रिस क्रॉस करा के ब्रीडिंग करवाया प्लांट्स का एंड रिजल्ट देखता था कि वो अगर छोटे प्लांट और बड़े प्लांट का मैं क्रॉस करवाऊंगा तो क्या आएगा एंड जो भी है उसको डिटेल में एनालाइज करके वो स्टडी कर रहे थे। यही उनकी काम थी एंड यहीं से हमारे जेनेटिक्स में आगे बढ़ावत हुई। ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे लॉ दिए हमें। सो हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स, इनहेरिटेज ऑफ वन जीन। ठीक है। सो इनहेरिटेज ऑफ वन जीन को हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग पहले बेसिक टर्म्स देखते हैं कि हम समझ पाए कि चैप्टर में क्या ना हमें हर चीज समझ आ जाए। तो उसके लिए हमें बेसिक टर्म्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। बेसिक टर्म्स, जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, जैसे कि होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। ओके, होमोजाइगस। ठीक है। सो ये होमोजाइगस क्या होता है? अगर दो जीन, एक जीन का दो अलील सेम टाइप का हो। अलील क्या है? देखो, फॉर एग्जांपल अगर कोई जीन, मान लो है, मैं हाइट जीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं अगर हाइट जीन की बात कर रहा हूँ तो टी मैं बोलूंगा टॉल टॉल टॉल। अगर ये दोनों टी छोटे छोटे रहेगा तो होमोजाइगस हुआ, या दोनों टी बड़ा बड़ा रहेगा तो होमोजाइगस हुआ। मतलब होमोजाइगस क्या होगा? दो सेम टाइप ऑफ जीन रहेगा। मैं डिटेल में समझाऊंगा जीन क्या होता है, क्या क्या होता है। बेसिकली ऐसे भी कोर्स ये एनएससीबी के लिए, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मुझे सब डिस्कस में नहीं करना चाहिए था, बट मैं स्पीड में पढ़ा रहा था उसको आगे एक स्लाइड में लेके। होमोजाइगस हुआ। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस क्या हुआ? अपोजिट, टीटी एंड टीटी। समझ गए हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस है होमोजाइगस में? अब हम बात करेंगे आपको डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। तो डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, वो समझो। ये तो बेसिकली आपको मैं जो पढ़ाऊंगा इनहेरिटेज ऑफ फर्स्ट वन जीन, उसमें आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। डोमिनेंट जीन एंड रेसेसिव जीन। तो डोमिनेंट जीन वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ओके। डोमिनेंट जीन वो जीन होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके एंड रिसेसिव जीन वो जीन होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके। ठीक है। तो यही है डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। एंड भाई कमेंट करके बताना क्रोमा कट बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, कि नॉर्मल बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, कमेंट करना। ठीक है, वो हो गया डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन की बात खत्म। देन हम लोग करेंगे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। देखो, ये भी अच्छी बात है। डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप।
अब फेनोटाइप क्या होता है? फेनोटाइप मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक लिविंग थिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लिविंग थिंग है, देखिए निक्रोमा कट चल रहा है। तो ये लिविंग थिंग, अगर एक लिविंग थिंग है, मान लो ये प्लांट है, तो ये प्लांट जैसा दिख रहा है, जैसे मान लो छोटा सा प्लांट है, हाँ, तो ये उसका हुआ फेनोटाइप। बट इसके अंदर इसका जीन क्या है? जीन इसका होगा, मान लो अगर एक प्लांट है, ठीक है, अगर एक प्लांट है छोटा सा, तो ये प्लांट छोटा है, डॉर्फ है, ये हम लोग कैसे बताएंगे? ये हम लोग बताएंगे उसका फेनोटाइप से, ठीक है। ये प्लांट छोटा है, ये प्लांट डॉर्फ, हम लोग कैसे बताएंगे? उसके फेनोटाइप से। बट ये प्लांट किस टाइप से बना, मतलब कि इस प्लांट के अंदर क्या चल रहा है? जीन। अब जीन में क्या होता है? जीन उसमें दो टाइप से होता है। अगर छोटा है तो या तो होगा होमोजाइगस छोटा का जीन, होमोजाइगस छोटा, यही उसको छोटा बनाएगा। अगर, देखो मैं दो चीज समझा रहा हूँ आपको, मैं डोमिनेंट और रिसेसिव भी इसी में समझाऊंगा, तुम ध्यान देना। अगर एक बड़ा प्लांट है, टॉल, उसके अंदर जीन क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी क्या है उसके अंदर जीन होने का? तो उसके अंदर होमोजाइगस, होमोजाइगस ही हो सकता है टॉल जीन, या हेट्रोजाइगस भी हो सकता है टीटी। बट इन डॉर्फ हम यहाँ पर टीटी नहीं लिख सकते हैं। अब क्यों? बिकॉज tall is a tall is a dominant gene। टॉल इज अ डोमिनेंट जीन, मतलब वो टॉल एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डोमिनेंट है, वो रेसेसिव को हटाएगा, बोलेगा तुम हट भाई, मैं अपने आप को शो करूंगा इन द फेनोटाइप। अब क्या होता है? जीनोटाइप होता है, देखो ध्यान देना, बहुत अच्छा क्लियर टॉपिक आपका। ये जो जीनोटाइप होता है वो अपने आप को फेनोटाइप में कब शो करेगा? जब वो डोमिनेंट होगा। जब वो डोमिनेंट होगा इन द हेट्रोजाइगस केस। आपको आधी बात समझ आएगा, आधी नहीं, बट इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको जब भी, जैसे भी हम लोग लॉ पढ़ते जाएंगे, सारी चीज समझ आएगी। ठीक है, समझिए डॉफ में क्या होगा? खाली छोटा टी छोटा टी होगा, एंड टॉल में क्या होगा? बड़ा टी छोटा टी होगा। यहाँ पर छोटा टी आने का अलाउ इसीलिए क्योंकि बड़ा टी इज अ डोमिनेंट जीन। एंड फेनोटाइप क्या होता है? डॉर्फ एंड टॉल। एंड जीनोटाइप क्या होता है? मैं बता दिया, छोटा टी, बड़ा टी, बड़ा टी छोटा टी, दैट इज अ जेनोटाइप। तो हमने इतनी बातें अभी समझी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मतलब हम लोग को मेंडेलियन लॉ में आना है कि उन्होंने क्या किया, उसमें हम लोग पढ़ेंगे F1, F2 एंड समझते हैं सब कुछ। एक सेकेंड में रहा है बस। चलो देखते हैं, तो आगे स्लाइड में स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मेंडेलियन फर्स्ट लॉ। ठीक है, मेंडल की बात करेंगे हम लोग। देखो, तो इसमें क्या होता है, पहला बात समझना, मेंडल से अपना जितना हम एक्सपेरिमेंट किया था, देखो मैं हेडिंग देता हूँ, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो भाई इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक सेकंड तो लाइट बंद करके कैसे, कोई अंतर नहीं है। तो देखो, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या कहता है? मेंडल ने सबसे पहले क्या किया? क्रॉस ब्रीडिंग। अब उन्होंने सबसे पहले अपना काम किया पीज में। अब उन्होंने काम पीस में ही क्यों किया? पीस का रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है, एंड उसमें हर टाइप की चीज आपको शो होती है, बड़ा छोटा, पॉड का कलर, ब्रिंकल, स्ट्रेट, एंड जितनी भी टाइप ऑफ, मतलब पीस का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत हाई नंबर में है। वो वेबिलिटी उसका हाई है, रिप्रोडक्शन रेट उसका हाई है, जगह कम खाता है, एंड ऐसा बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स था जिसके कारण पीस को इन्होंने एक्सपेरिमेंट में दिया, यानी मटर। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया देखते हैं। इसी में आपको पुनेट स्क्वायर मैं बताऊंगा अभी क्या है। ठीक है, सो उन्होंने एक बड़े प्लांट को छोटे प्लांट से ब्रीड करा दिया। ठीक है, हाँ देखो, ही ब्रीडेड अ टॉल प्लांट राम विथ अ शॉर्ट प्लांट। ओके, ठीक है, देखो टॉल विथ अ शॉर्ट। अब देखो क्या करना है, उन्होंने एक होमोजाइगस टॉल लिया एंड होमोजाइगस शॉर्ट लिया। ओके,
अब उनकी ब्रीडिंग करा। अब ब्रीडिंग में हमने कैसा है कि ब्रीडिंग होता है कैसे, विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। अब यहाँ पर पुनेट स्क्वायर क्या है, मैं पुनेट स्क्वायर भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे पुनेट स्क्वायर ये होता है, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे टॉल, टॉल, फिर इसका लिखेंगे शॉर्ट, छोटा से छोटा टी, फिर स्क्वायर बनाएंगे, एंड स्क्वायर बना के हमें पुनेट कर देंगे। बता रहे अब ये रहा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा टी छोटा टी क्या हुआ, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी बड़ा टी क्या हुआ, यही, ये भी क्या हुआ, यही, ये भी क्या हुआ, यही। अब आप देख रहे हो हर एक प्लांट हेट्रोजाइगस आ रहा है, एंड मैंने आपको बता दिया था टॉल जीन इज अ डोमिनेंट जीन, टॉल जीन इज अ डोमिनेंट जीन। एंड अगर वो डोमिनेंट जीन है तो वो छोटे टी को रेसेसिव से हटा देगा एंड टॉल जीन अपना राज करेगा। एंड अब बात करते हैं, तो यहाँ पर टॉल जीन डोमिनेंट है, मतलब यहाँ पर सारे प्लांट टॉल निकले, मतलब यहाँ पर 100% प्लांट क्या निकले, टॉल निकले। इससे क्या हुआ, मैं बात करूंगा अब F1 F2 की। एक टर्म है, मतलब कि फिनाले वन, मतलब कि पहले ब्रीडिंग में। अब क्या किए, इसी में से दो का ब्रीडिंग करवा दिया। मान लो क्या किया, इसमें से ये उठाया एंड ब्रीडिंग हो गया। अब क्या किया देखो, टीटी, टीटी करवाए ब्रीडिंग, बनाए पुनेट स्क्वायर, बनाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या किया, उन्होंने ब्रीडिंग करवाया, देखा यहाँ पर सबसे पहला एक होमोजाइगस स्टॉल आया, हेट्रोजाइगस स्टॉल आया, हेट्रोजाइगस स्टॉल आया, एंड अ होमोजाइगस शॉर्ट। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, टॉल और शॉर्ट का मैं रेशियो निकालू तो 3:1 आता है, 3 टॉल और 1 शॉर्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, 3 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट। मतलब शॉर्ट जीन जो कि रेसेसिव था, वो अपने प्रेजेंस को शो किया, जो रेसेसिव था वो अपने प्रेजेंस को शो किया, एंड दैट इज ओनली द इनहेरिटेज ऑफ वन लॉ, दैट ऑफ वन जीन। मतलब कि इन द फेनोटाइप वो शो नहीं कर रहा था फर्स्ट स्टेज में, बट जीनोटाइप में था उसके अंदर, जीनोटाइप में उसके अंदर शॉर्ट का जीन था, वो शो नहीं कर रहा था, बट वो शो कर दिया बाद में जाके। समझ में आया, समझ में आया तो ठोक को ताली, आगे बढ़ते हैं जैसे। चलो, तो इनहेरिटेज ऑफ वन जीन तो आपको समझ में आ गया होगा, पुनेट स्क्वायर भी समझ में आ गया। तो अब इसमें मेंडल्स ने दो ही लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस सिंपली यही करता है कि डोमिनेंट जीन अपने आप को शो करेगा। मैं लिखने का मैं बता रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, पास पक्का कोई ना कोई रेफरेंस बुक होगा। अगर नहीं है एनसीईआरटी या कैम्बल चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर किताब मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी मुझे पर्सनल डीएम करें, मैं भेज दूंगा, क्योंकि वो भेजने में भी चैनल में कॉपीराइट आ सकता है, इससे मैं हर बुक नहीं डालता हूँ, बट मुझे डीएम करोगे तो मैं भेज दूंगा जो बुक चाहिए, ठीक है। सो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। होता है कि दो जीन सेग्रीगेट हो जाते हैं एंड अपने आप को शो करते हैं। मैं थोड़ी सी पढ़ लेता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ, मैं सेग्रीगेशन पढ़ रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द लॉ द अलीव डू नॉट शो द ब्लेंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं शो होता है, डू नॉट शो, ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है, सिंपली आना है तो बड़ा है, ना आना है तो छोटा है, ब्लेंडिंग ना होगा। सो ब्लेंडिंग, तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेशन ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड देन हम बात करेंगे को डोमिनेंस। अब बात करनी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो देखते हैं हमने क्या किया। अब मैं लिखता हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज के लेक्चर में कैम्बल खोलने वाला हूँ, तो मजा आएगा बस, इसके बाद ही
इनकम्प्लीट के बाद को डोमिनेंस पढ़ेंगे, फिर हम कैमल्स बताएंगे कुछ कुछ। तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है आपको? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, हाँ एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं ब्रीडिंग करवाऊँ एक पिंक प्लांट का एक व्हाइट प्लांट से, ओके, दिक्कत है ठीक है, अगर मैं एक पिंक प्लांट का एक व्हाइट प्लांट से ब्रीडिंग करवाऊँ तो क्या होगा? सॉरी, एक रेड प्लांट का एक व्हाइट प्लांट से क्या करवाओ तो क्या होगा? सिर्फ रेड और व्हाइट ही आएगा? नहीं, पिंक भी आ सकता है, मतलब दोनों कलर का मिक्स हो जाएगा, इनकम्प्लीट रहेगा भाई, डोमिनेंट ही नहीं रहेगा, कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस जाता है। तो देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं लूंगा आर आर और आर आर, अगर वो हो जाएगा नहीं रहेगा तो तो देख लिया, यही है पिंक के वाले वाला, ठीक है, आर आर और आर आर। अब देखो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मैं रेड प्लांट का ब्रीडिंग करवा रहा हूँ एक वाइट प्लांट से, तो मैं रेड को आर बोल रहा हूँ एंड व्हाइट को ऐसे छोड़ आर बोल रहा हूँ। तभी आप देख रहे हो कि दो आर आर और आर आर करके ब्रीडिंग हो रहा है एंड दोनों हेटेरोजाइगस है, बट कोई अपना डोमिनेंट शो नहीं कर रहा, मतलब अब देखो ध्यान समझने मेरी बातों को। एक रेड प्लांट है, एक व्हाइट प्लांट है, ठीक है, दोनों का फेनोटाइप अलग अलग है, दोनों का फेनोटाइप अलग अलग है, बट जीनोटाइप सेम है। अब आप बताओ, अब तुम बताओ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपने तो यार बोला था कि अगर टीटी था, टीटी था एंड टीटी था, तो टी इज अ डोमिनेंट जीन, तो अपने आप को शो कर देगा, तो ये रिसेसिव हो जाएगा, तो ये टॉल हो जाएगा, ये भी टॉल हो जाएगा, सॉरी ठीक है। बट यहाँ क्यों हो रहा है कि रेड है और व्हाइट है, दोनों अलग अलग है? यहाँ पर इसीलिए हो रहा है क्योंकि आर इज नॉट द फुल्ली डोमिनेंट जीन एंड बड़ा इट इज, बड़ा आर यहाँ इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, बड़ा आर इज नॉट द फुल्ली कंप्लीट डोमिनेंट जीन एंड छोटा आर इज ऑल्सो नॉट द फुल्ली कंप्लीट रेसेसिव जीन। तो यहाँ पर कोई चीज कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर सब चीज है इनकम्प्लीट, इसीलिए लॉ का नाम है इनकम्प्लीट। समझते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अच्छी तरीके से, ठीक है। तो एक सेकंड मिटा देते, नोट से कुछ जाता भी है, गंदे सब तो भेजूंगा नहीं, चैनल बनाता है ऐसे बुक के लिए, सब बुक डाल देंगे उसी में, ठीक है। देखो, तो ये आर आर हुआ, अब समझ रहे हो ना? अब रीडिंग करके देखते हैं। अब देख रहे हो आप कि प्योर आर आर आया, मतलब एक तो हमारा रेड है ये, एंड ये प्योर आया मतलब ये भी हमारा है वाइट, बट यहाँ पर दो लोचे में, ये दोनों लोचे मिल जा रहे हैं एंड ये दोनों लोचे मिल जा रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग a pink flower, and that satisfies the law of incomplete dominance, and the ratio is 1 is to 2 is to 1। अब समझ आ गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लोग पढ़ लिए, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब को डोमिनेंस पहले सबसे पहले कैमल ऑन करते हैं, ठीक है, कैमल ऑन करते हैं। कीप मैन, ओके, मैं एक्शन को पॉज देता हूँ, फिर कैमल खोलता हूँ, फिर खोलते हैं स्लाइड को। तो देख लिया मैंने कैमल को खोल के एंड समझे। तो यहां पर आपको ओके देखो, सो प्रोबेबिलिटी लॉज गवर्न मेंडल जेनेटिक्स। तो मैं सिंपली सिंपली प्रोबेबिलिटी लॉस की बात करता हूँ, ओके। सो प्रोबेबिलिटी लॉस, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लॉस में मेंटल ने दिया था, जो कि आपको इंसाइड मेंशन नहीं किया, बट क्वेश्चन आता है कैम्बल में, तो क्या एनएससीबी में, तो मैंने सिर्फ उसे उसका एनएससीबी के लिए रखा है एंड समझो। तो प्रोबेबिलिटी लॉ आपका होता है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
एंड लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, सो मैं अभी क्वेश्चन देके आपको समझाऊंगा। हाँ, एक फैमिली का में 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन है, एंड चारों चिल्ड्रन का सेक्स सेम है। मीन्स मैं आपको सिचुएशन लिख रहा हूँ, सेक्स इज सेम। ठीक है, आप आपको बताना है कि वो मेल है उसका परसेंटेज, एंड अगर वो सारे लोग फीमेल है तो उसका परसेंटेज, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप कुछ भी पता है तो कर सकते हो, मैं मल्टीप्लिकेशन से बता रहा हूँ आपको। तो समझो, पहले मैं मेल की बात करते हूँ, मुझे आंसर सेम ही आएगा। कि देखो, क्या चांस है कि चारों बच्चे मेल हो, क्या चांस है कि चारों बच्चे मेल हो। अगर हम एक सिक्का उछालेंगे तो कॉइन को टॉस करने में मुझे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऑब्वियसली अगर बच्चा आएगा तो या तो मेल आएगा या तो फीमेल आएगा। तो मेल का परसेंटेज हम कैसे निकाले? तो इतना श्योरिटी कि मेल हाफ ही होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी उसका हाफ ही होगा। एक फीमेल का प्रोबेबिलिटी होगा हाफ, मेल का प्रोबेबिलिटी होगा हाफ, मिला के 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी समझो मेल का क्या होगा, हाफ होगा। एक मेल का हाफ हुआ। चलो, प्रोबेबिलिटी क्या, एक मेल का हाफ हुआ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बात करते हैं आगे की। ठीक है, बात करते हैं आगे की। दूसरा मेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो भी हाफ होगा। 4 मेल है ना, तीसरा मेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो भी हाफ होगा। चौथे का भी होगा हाफ। अब सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है, 1/16। एंड 1/16 का मुझे परसेंट निकालना, तो क्या करना होगा, इंटू 100। एंड ये आ गया मेरा 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा इतना परसेंट। तो मुझे परसेंट निकालना था, प्रोबेबिलिटी, तो मैं कैसे निकाला, ऐसे करके निकाला। तो जितना परसेंट ये होगा, मैं मान लेता हूँ ये आ रहा है X%। ये निकाल कैलकुलेट कर ले रहा है, मत कैलकुलेट करो, वीडियो लंबा हो जाएगा बिना मतलब का। ठीक है, फीमेल की बात करते हैं, 0.0625 कुछ आएगा, 6.25% होगा मेरे ख्याल से। कर लेना। ठीक है, मैं मान लिया, किया नहीं होगा, गलती से तभी कमेंट मत करने लेना। 6.25%, कमेंट मत करना, मन में किया है। ठीक है, अब फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल का वही होगा, प्रोबेबिलिटी उसका भी तो हाफ है, सेम सी फॉलो होगा कंसेप्ट। एंड यहाँ पर भी आएगा 6.25%। खत्म आया, खत्म हुआ। हाँ, ठीक है। सो ये लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रोबेबिलिटी, जिससे मुझे परसेंट मिल गया कि मेल का, अगर एक इंसान के 4 बच्चे हैं एंड चारों मेल आए तो उसका परसेंट कितना होगा, 6.2%। अब देखो, फील करो मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में, फील करो, फील। आजकल फील ही करने का चीज है। तो फील करो तुम ध्यान से। अगर कोई इंसान का 4 बच्चा है, चारों मेल हो, उसका परसेंटेज कितना होगा, चारों मेल हो उसका परसेंटेज कितना होगा, 6.25% होगा। या चारों फीमेल हो, उसका फीमेल हो उसका परसेंटेज कितना होगा, वो भी होगा 6.25%। तो ये आपको लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ आया। एडिशन में सिर्फ ऐड किया जाता है, एंड एडिशन कहाँ अप्लाई होता है वो भी समझ लो। मल्टीप्लिकेशन कहाँ अप्लाई हुआ, इन द सेम केस। अगर अगर मैं कंपेयर करूं खाली एक टॉपिक में, सिर्फ अगर मैं बॉय की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा, तुम ध्यान समझना। अगर मैं सिर्फ गर्ल की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा। बट एडिशन कहाँ अप्लाई होगा, एडिशन अप्लाई होगा जहां मैं अगर बॉय प्लस गर्ल दोनों की बात करूं। अगर मैं बॉय प्लस गर्ल दोनों की बात करूं तो एडिशन अप्लाई होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आज लिखा के रखा नहीं है, कि मैं सिंपली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाना हूँ। कल कलेक्शन में खाली क्वेश्चंस रहेगा, एंड मैं रेसिपी के क्वेश्चंस भी लाने वाला हूँ, तो उसमें बिल्कुल अटेंडेंस देना आप लोग को है। एडिशन का भी क्वेश्चन रहेगा, एडिशन का बहुत हार्ड क्वेश्चन रहता है। बताएंगे वो भी होगा क्वेश्चन। तो अभी आगे बढ़ते हैं हमारा पेडिग्री एनालिसिस में। तो पेडिग्री एनालिसिस के लिए मुझे क्वेश्चन लेना होगा। तो कैमल खोलते हैं। ठीक है, तो देखो यही है आपका लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन रूल, कैमल चाहिए तो मैं मांग लेना। ओके, एनालिटिक्स पैटर्न्स आर ओवर ऑफन, छोड़ो है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी क्वेश्चन के लिए इसको खोला हूँ, और मुझे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन चाहिए। हाँ,
सो पेडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं, यानी यहाँ पर आपके लिए धमाकेदार क्वेश्चन रेडी है समझने के लिए, तो समझो। ये आपको यहाँ पर की दे दिया, समझ आना भाई, मेल ये है, फीमेल ये है, अफेक्टेड मेल ये है, अफेक्टेड फीमेल ये है, जो भी है समझो। तो ये रहा मीटिंग यानी रहा ऑफस्प्रिंग, समझते हैं। तो पेडिग्री पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़े हुए हैं डिजनी में, बेसिकली बहुत सारे बच्चे एनटीए से दे रहे होंगे, सब ब्लड रिलेशन पढ़ते होंगे। तो एंड वही है ब्लड रिलेशन, हम लोग कुछ भी तरीके से बना देते हैं यार, उसका पापा नीचे करते 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 नीचे ले आते हैं एंड रिलेशन को एक एक चार्ट, एक फॉर्म बनाते हैं, एक सिस्टमेटिक फॉर्म बनाते हैं खुद से। तो पेडिग्री एनालिसिस भी वही फॉर्म बनाता है एंड उसमें डिजीज को डाल देता है एंड डिजीज का ट्रांसफर करा देता है, एंड दैट इज ओनली द पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस में डिटेल में देखते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस में यहाँ पर क्या है देखो, कि डब्ल्यू ये है मेल, एक अफेक्टेड मेल है, एक अफेक्टेड मेल है, हाँ, एक अफेक्टेड मेल है और ये एक अफेक्टेड फीमेल है, ये दोनों अलग अलग जनरेशन में है। बस यहाँ पर देखो, पहले एक अफेक्टेड मेल है, एक नॉर्मल फीमेल है, उसके बच्चे हुए हैं। उसमें बच्चे में देख रहे हो तुम, एक फीमेल अफेक्टेड है और एक मेल। पर मैं समझा रहा हूँ कि पर्टिकुलर एनालिसिस समझते कैसे है, उस पर जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा। सिंपली 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 मैं समझा रहा हूँ कि पेडिग्री एनालिसिस को समझा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, जो क्वेश्चन करना है वो करोगी। देखो, पेरेंट्स है, उसके बच्चे, बच्चे में उसकी बेटी को भी प्रॉब्लम है एंड उसके बेटे को प्रॉब्लम है, दो बच्चे दो बेटे, ठीक है। तो यहाँ पर देखे तो उसकी मम्मी को प्रॉब्लम है, उसकी बेटी को प्रॉब्लम है, एंड दो प्रॉब्लम प्रॉब्लम की मैरिज हो गई, दो प्रॉब्लम प्रॉब्लम की मैरिज हो गई, तो एक बेटा आया, एक दोनों बेटी आई है, ये दिखा भी रहा है। दोनों बेटी में से जो होमोजाइगस आ रहा है, जो होमोजाइगस जो प्रॉब्लम वाला जीन है इसके पास आ रहा है, एंड जो हेट्रोजाइगस नॉन प्रॉब्लम जीन आ रहा है इसके पास आ रहा है। तो ये बच गए, इनको प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वही जाने। तो ठीक है, ऐसे समझते हैं पेडिग्री एनालिसिस को। एंड यहाँ पर एक और एनालिसिस दिया हुआ है, फ्री ईयर फ्री फ्री ईयर लोब, अटैच्ड ईयर लोब। तो देखो, यहाँ पर अटैच्ड ईयर, देखो हमारा ईयर लोब क्या होता है, फ्री होता है, फ्री है। नॉर्मल ईयर लोब क्या होगा, फ्री होगा, बट अगर वो अटैच्ड होगा दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर ये हमारा ये जो ईयर लोब है, आपको क्रोमाकट में दिख भी नहीं रहा होगा, ईयर लोब है जो, अगर ये अटैच रहेगा दैट इज अ प्रॉब्लम, है नॉर्मली फ्री रहता है, नॉर्मली वो फ्री रहता है। देखो, तो एक जनरेशन है, ग्रैंडफादर की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे जनरेशन में आप देख सकते हो कि उसके मेल में प्रॉब्लम था येलो अटैचमेंट का, येलो अटैचमेंट का प्रॉब्लम था, उसकी बेटी में आया, उसकी बेटी में आया, उसकी बेटी में आया, एंड वो मैरिज की इससे। इसमें जो नहीं, जब प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन देखो इसके पास प्रॉब्लम था, इसके पास प्रॉब्लम नहीं था, बट प्रॉब्लम वाला जीन था। अब मैं आता हूँ फिर से फेनोटाइप और जीनोटाइप वाली वर्ड में। तो मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एफ, बड़ा एफ छोटा एफ है, मतलब कि वो दिखा रहा है उसके फेनोटाइप है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, बट जीनोटाइप में प्रॉब्लम का एक जीन घुसा हुआ है, एक रेसेसिव जीन घुसा हुआ है, जो कि अगर होमोजाइगस बन गया तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। समझते हैं? देखो, यहाँ पर भी एक रेसेसिव नॉन प्रॉब्लम जीन है एंड यहाँ पर भी एक रेसेसिव नॉन प्रॉब्लम जीन है। पर जब जब दो रेसेसिव नॉन प्रॉब्लम जीन है, देखो यार, तुम्हारी इसे बता देते हैं, एफ 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 और एफ एफ, यहाँ पर दो रेसेसिव नॉन प्रॉब्लम जीन आ रहा है एंड उसको मैं अगर पेडिग्री एनालिसिस करूँ, मैं पेडिग्री एनालिसिस करूँ तो देखिए, देख लो, प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आ गया, आ गया। तो यही होता है। तो दैट इज वाई अपने आपने अभी पेडिग्री एनालिसिस को भी समझा होगा अच्छे से, एंड ये भी है। सो रेसेसिव डिसऑर्डर, डिसऑर्डर भी कर लिया होगा सभी, देख रहे हो, इतना चीज़ आपको अभी करने को, समझने को बहुत चीज़ है। ठीक है, तो क्या मिल को बंद करते हैं, आगे बात करते हैं। स्लाइड खोलते हैं। तो यार चलो करते स्टार्ट। तो यार यहीं से आ जाता है, इरिटेट करता है। तो देखो, हमने अभी बहुत सारा लॉ पढ़ लिया, हमारा लॉ बाकी है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ इनहेरिटेज ऑफ टू जीन। हमने इनहेरिटेज ऑफ वन जीन समझ लिया, समझ लिया, ठीक है। अब इनहेरिटेज ऑफ टू जीन समझते हैं, एंड जो लॉ ऑफ कोडोमिनेंस है उसमें क्या होता है, दो जीन का शो होता है एंड दैट इज इन द ब्लड ग्रुप। ये खुद से आप समझना, ये बहुत इजी है। हम इनहेरिटेज ऑफ टू जीन में आते हैं डायरेक्टली, एंड ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, तो ध्यान देना क्लास में।
नाइरिटीज ऑफ टू जीन, देखो नाइरिटीज ऑफ टू जीन, तो मैं बात करना चाहूंगा एक राउंड प्लांट और एक येलो कलर का राउंड प्लांट। एक राउंड प्लांट है जो कि ग्रीन कलर का है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ ध्यान से। देखो एक व्रिंकल प्लांट है जो कि ग्रीन कलर का है। हाँ, और हमारा एक राउंड प्लांट है जो कि येलो कलर का है। कलर तो यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ व्रिंकल को मैं लिखूंगा छोटा आर, छोटा आर, और राउंड को मैं लिखूंगा आर आर, और मैं येलो कलर को लिखूंगा वाई वाई। मैं येलो कलर को लिखूंगा वाई वाई, और छोटा वाई लिखो ग्रीन कलर को। और यहाँ पर अगर मैंने लिखा येलो कलर को वाई वाई, इसका मतलब मैं डायरेक्टली शो करना चाह रहा हूँ आपको ये कि येलो कलर इज अ डोमिनेंट जीन ओवर ग्रीन कलर, दैट इज वाई ग्रीन कलर इज अ रेसेसिव जीन। तो मैं दोनों की क्रॉसिंग करवाऊंगा तो F1 फिनाले में क्या आएगा, यहाँ पे क्रॉसिंग कैसे होता है अगर मैं दो जीन को साथ में ले रहा हूँ तो देखोगे तो आप समझ आएगा। मुझे चार कंडीशन यहाँ पर बनने के। सबसे पहले बात देखो, मैं लूंगा पहले एक आर एक वाई को, फिर एक आर एक वाई को, फिर ऐसे करके करते करूंगा। देखना, आर वाई आर वाई आर वाई, देखो आर वाई आर वाई एंड आर वाई। एक आर एक वाई लिया, एक आर एक वाई लिया। आर वाई देखो। अब मैं देखो अगर दो चार मेरे पास टर्म है, हाँ, प्रोबेबिलिटी कितना था चार, देखो अभी सिंपली करवा, देखो क्लियर करना, ध्यान से समझना। मैंने लिया एक आर एक वाई, एक आर एक वाई ले लिया, यहाँ पर यहाँ से भी करूंगा, यहीं पर यही चीज करूंगा। मैंने ये कर दिया आर वाई एंड आर वाई। तो यहाँ पर क्या आ रहा देखो, आर वाई, बड़ा वाई, बड़ा छोटा वाई जो भी है। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा, बड़ा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। ठीक है, बड़ा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। देखो ये भी बड़ा ही वाई है। ध्यान देना, देखो कॉम्प्लिकेटेड है नाइट्रोजन टू जीन, सब कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ध्यान देना यहाँ पर। देखना बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। ठीक है, अब यहाँ देखो बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। इन सब जगह यहीं पर आ रहा है। देखो मैं उसको छोटा लिख देता, इसे आ रहा था। देखो बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हर चीज एक ही आ रहा है, जो कि ये क्या आ रहा है यहाँ पर, आर आर वाई वाई कॉमन है। तो 100% प्रोबेबिलिटी है इसके आने का, 100% प्रोबेबिलिटी है, समझ गए। अगर नहीं समझ आएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना इस तरफ थोड़ा सा मैं गलत कर दिया था, जो भी है इग्नोर करो। सिंपली देखो कि यही आएगा आपका प्रोबेबिलिटी में, अच्छे से करोगे खुद से तो। ठीक है, अब मैं ये इसका क्रॉस करवाऊंगा दूसरे से। ठीक है, इसका क्रॉस करवाऊंगा मैं दूसरे से। कराते कराते क्या हो गया, एंटर तो था ना मैंने, देखो ना प्रोबेबिलिटी लगी तो आ गया। यही कर ले, देखो अब मुझे चार कॉलम लेने पड़ेंगे और आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे, क्योंकि देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, फिर समझना है। अब मैं क्रॉस करवाऊंगा दो इसमें। ठीक है, दो इसमें के तो मैंने दोनों को उठा लिया एंड यहाँ पर दोनों को क्रॉस करा दिया। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या क्या आएगी। आर वाई को साथ रखना है, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई। ठीक है, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। देखो मैंने लिख दिया बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा वाई हो गया। अब देखो ये ले लिया, अब मैं छोटा आर से करता हूँ, छोटा आर बड़ा वाई एंड छोटा आर छोटा वाई।
छोटा आर, छोटा आर बड़ा वाई एंड छोटा आर छोटा वाई। गंदा कर दिया यार। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा थोड़ा सा, बट समझ आ रहा है। समझ आने से मतलब रखना है। हाँ देखो भाई, इसको खुद से बनाना ना, अपनी समझ लेगा। देखो मैंने लिया, क्या लिया, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई। अब मैं लूंगा छोटा से, छोटा आर बड़ा वाई एंड छोटा आर छोटा वाई। ले लिया, सेम चीज कॉपी कर दो ऊपर। बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। अब इसको कंप्लीट करना है हमें। कंप्लीट कर लो खुद से। एक लिख देता हूँ मैं, बड़ा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। ऐसे करते करते जब पूरे कंप्लीट करोगे तो आप देखोगे 1:9:3:3:1 का रेशियो आएगा। कर लेना। तो देखोगे 9:3:3:1 का रेशियो आने वाला है यहाँ पर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में। इसका मतलब कि अब यहाँ पर 9:3:3:1 क्या हो रहा है, मतलब 9 क्या आपका राउंड येलो है। ये खुद से करना होगा आपको। 9 आपका राउंड येलो है, कुछ भी कर देना। मतलब क्या, इस जो मैंने बना दिया आपको पनेट स्क्वायर, इसको आपको कवर कंप्लीट करना है। एंड यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा 9:3:3:1। रिजल्ट को आपको याद भी रखना है। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन आपको समझ आया होगी, मैं आपको सब चीज़ अच्छे से बताया, बट इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट खुद से करके समझ आ जाएगा, इजी है। तो इजी है ना, इजी है। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के अलावा और कुछ इसमें छुटा हुआ है जो कि मैंने आज के लाया था। हम्म, नहीं। तो यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग सेशन को। ठीक है। सो भाई लोग, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बाय बाय। ठीक है यार। सो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार वीडियो को प्लीज़, हमें बहुत मेहनत लगता है और इसका टाइम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो होप यू लाइक इट, एंजॉयड नीदर सेशन। एंड लेक्चर टू कल तुरंत ही आएगा, मतलब जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं शूट कर रहा हूँ, तो उसका अगले दिन आ जाएगा आपको लेक्चर 2। ठीक है। तो एंड करते हैं सेशन को। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम लगेगा सेशन में वो कमेंट करना, एंड जो भी अच्छी बात लगेगी वो भी कमेंट करना। तो एंडिंग सेशन, बाय।